नमस्ते बच्चों। हिंदी से शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी प्रमुख व चर्चित कहानियों को हमने कल इस पूरे चैप्टर में देखा था। तो आज इससे संबंधित हम नवी प्रश्नावली जो है मैं जारी कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखें। आज जो हम हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे उनमें कुछ नए प्रश्न होंगे और कल का जो पढ़ाया गया था उससे संबंधित होंगे। तो हिंदी वस्तुनिष्ठ कहानी प्रश्नावली भाग 9 को मैं आरंभ कर रही हूँ और उसकी प्रथम जो क्वेश्चन है वह है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इनमें से किसे माना जाता है। तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है इनमें से इंदुमती को माना जाता है और यह किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है जो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हम यहाँ फिल कर रहे हैं इंदुमती। प्रश्न नंबर 2 पर आ रहे हैं और इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी कि प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर में उनकी कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं। तो प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह है मानसरोवर वह 8 भागों में प्रकाशित हुआ है और उसमें 300 कहानियाँ प्रेमचंद जी की संग्रहित हैं। तो यहाँ उत्तर फिल कर देंगे 300 कहानियाँ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, प्रेमचंद रचित प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई। तो पंच परमेश्वर जो है सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो हम यहाँ फिल करेंगे सन 1916 में प्रकाशित। 3 प्रश्न बन रहे हैं। प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर किस सन में प्रकाशित हुई। सन 1916 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। बाबू जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। यहाँ पर आया है ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्नों को जो है प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्राम जो है उनकी प्रथम कहानी है और यह सन 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उत्तर तो हम यहाँ ग्राम ही लिखेंगे, प्रथम कहानी है उनकी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, कब प्रकाशित हुई थी। सन 1912 में प्रकाशित हुई है, 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और तीसरा जो हमारा प्रश्न बन रहा है वह है कि किस पत्रिका में हुई थी। तो इंदु पत्रिका में। इंदु बड़ी उस समय इंदु, सरस्वती, ये पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी और लगभग हर घर में पढ़ी जाती थी। प्रश्न नंबर 5 पर हम आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा इनमें से किसकी कहानी है। तो कल हमने तीर्थ यात्रा कहानी के विषय में पढ़ा था, तो यह सुदर्शन की कहानी है। यहाँ पर हम आंसर फिल कर देंगे सुदर्शन। सुदर्शन हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही बेहतरीन कहानीकार माने जाते हैं और इन्होंने जो यह तीर्थ यात्रा एक कहानी लिखी है उसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो तीर्थ यात्रा जाने के लिए पूरे पैसे को जोड़ती है पूरे साल, किंतु किसी की बेटी की शादी में फिर उस पैसे को वो दान कर देती है और वो ये कहती है कि यदि किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो मेरे लिए तो यही तीर्थ यात्रा है। तो सुदर्शन जो है व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचनाकार हैं और उनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है वह है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, सुप्रभात और गल्प मंजरी। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे सुदर्शन। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, पाजेब इनमें से किसकी कहानी है। तो पाजेब इनमें से जैनेन्द्र की कहानी है और आंसर हम करेंगे जैनेन्द्र। हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण कहानीकार और बड़े मनोविश्लेषण कहानीकार, मनोविज्ञान पर आधारित उनकी कहानियाँ अधिकतर हैं। 7वीं जो क्वेश्चन है, कफन इनमें से किसकी कहानी है। तो कफन इनमें से मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उत्तर हम फिल कर देंगे मुंशी प्रेमचंद। और इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वह कथा कौमुदी में इस कहानी को पढ़ेंगे, कफन को,
और इसके जो मुख्य पात्र है घीसू और माधव, वह बड़े चर्चित पात्र रहे हैं। और कफन कहानी जो है सन 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में रिसाला जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हम यहाँ पर फील करेंगे। कभी कभी प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद की जो कफन कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो रिसाला जामिया नामक एक पत्रिका थी उस समय, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। अगली जो हमारी कहानी आ रही है वह है रूठी रानी। इनमें से किसकी कहानी है? तो चतुरसेन शास्त्री की कहानी है रूठी रानी, और यहाँ हम फिल कर देंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नवे प्रश्न पर हम आ रहे हैं। इनमें से कौन सी कहानी पांडे बेचैन शर्मा की नहीं है? अब ये प्रश्न आ रहा है नहीं है, तो इनमें से आकाशदीप जो है वो कहानी पांडे बेचैन शर्मा की नहीं है। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है बाबू जयशंकर प्रसाद की। और बाकी जो कहानियां हैं वह सभी पांडे बेचैन शर्मा की कहानियां हैं। पांडे बेचैन शर्मा अपने युग के बड़े घासलेटी कहानीकार, साहित्यकार कहे गए हैं, तो यहाँ पर आकाशदीप हम फील कर देंगे। सॉरी। यदि आज की मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैंने जो प्रयास किया है वो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।